तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको एक तो ऑपरेट कैसे करना है, कैसे आपको चीजें करनी है फॉलो, क्योंकि नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको शायद नहीं पता होगा। मैं कैसे, ये रिकॉर्डिंग पे है? यस, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले नोट्स जो है वो पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये नोट्स रेफरेंस के लिए आपके लिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से आपको आंसर लिखना है। यहाँ से आप वैल्यूएशन कर सकते हो। जो आपके बेस नोट्स हैं उन्हीं से आपको आंसर का मेजर चंक लिखना है। अगर आपको हमारे नोट्स में लगता है कि कुछ वैल्यूएशन वाली चीज़ है या फिर आपके नोट्स में कुछ मिसिंग है तो वहाँ से ऐड कर लो। बाकी जो मेजोरिटी आंसर है वो आपको अपने बेस नोट से लिखना है। अगर बेस नोट नहीं है तो फिर इनको बेस नोट बना लो। दूसरी चीज़, इसके बाद फिर क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। 5 से लेकर 8 क्वेश्चन रोज पोस्ट होंगे, ठीक है। आज चारवाक है, चारवाक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और मेजर पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो जब ये कर लोगे इतने क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट चारवाक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा जैनिज्म का। जैनिज्म एक दो दिन चलाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एरियाज हैं, डेप्थ है। इसके बाद आप लोगों को कॉपी सेंड करनी होती है अपनी @ कॉपी सेल के ऊपर, ठीक है। सबको आईडी दी है। मोस्ट ऑफ द कॉपीज इवेलुएट हो जाती है इवनिंग तक, और शाम को 9 बजे डिस्कशन होता है 9 PM तक। अगर आप लोग लिख देते हो तो बहुत बढ़िया है। अपने इवेलुएट होके जो 7:30 बजे भी कॉपी आई थी आज, उसको भी इवेलुएट तो कर लिया था, बट कोशिश करो कि 5 PM से पहले पहले आप लोग सेंड कर दो उसको। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा, 9 बजे अपना जो है वो डिस्कशन रहेगा रोजाना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है आज का, आर चारवाक्स कंसिस्टेंट व्हेन दे होल्ड दैट इन्फरेंस इज नॉट सोर्स ऑफ नॉलेज? इजी क्वेश्चन है, बट जब क्वेश्चन इजी होता है तो हमारे आंसर पे डिपेंड करता है कि हमको मार्क्स कितने मिलेंगे। यहाँ पे हर एक बच्चा इतना आंसर तो लिख ही देगा कि उसके 4 4.5 मार्क्स आ जाए। अब आप कितना अच्छा लिखते हो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको 6.5 मार्क्स मिलते हैं 10 में से, 7 तक मिलते हैं, या फिर 5 या 4.5 ही मिलते हैं। तो इसके लिए क्या आपको मेन मेन चीजें लिखनी चाहिए कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए इसके अंदर, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि आर चारवाक कंसिस्टेंट व्हेन दे होल्ड दैट इन्फरेंस इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है इन्फरेंस क्या है, अनुमान बोलते हैं इसको। अगर इंडियन फिलोसफी की बात करें, स्पेशली न्याय न्याय जो है वो बात करते हैं कि अनुमान जो है वो अनुमिति से आने वाला एक ज्ञान है। अनुमिति, कारणम, अनुमानम, ठीक है। अनुमान इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज विच अराइजेस फ्रॉम वैलिड कॉग्निशन कॉल्ड एज अनुमिति। फिर अनुमिति को बताते हैं कि अनुमिति क्या है। अनुमिति को बताते हैं कि परामर्श जन्यम ज्ञानम, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। जो परामर्श से जनरेट होता है ज्ञान वो अनुमिति है। तो फिर बताते हैं परामर्श क्या है। व्यापति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, इस परामर्श। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि परामर्श क्या है। परामर्श है व्याप्ति क्वालिफाइड विद पक्ष, द नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता इज परामर्श, ठीक है। दैट इज, व्याप्ति क्या है आपकी, द इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल एंड द मेजर, हेतु एंड द साध्य, राइट। और इस व्याप्ति और पक्ष के बेस पे जो हमको नॉलेज जनरेट हो रही है दैट इज परामर्श। तो इस सब चीजों में एक चीज सबसे बड़ा लिंक बनता है व्याप्ति, कि भाई सारी नॉलेज जो इन्फ्रेंस की बेस्ड है वो है व्याप्ति पे। तो व्याप्ति जो है वो नर्व है, इट इज द नर्व ऑफ इन्फ्रेंस। तो चारवाक सबसे पहले नर्व को पकड़ता है और उसी के ऊपर वो अटैक करता है। तो अगर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है तो बता सकते हो कि इंडियन फिलोसफी के अंदर अनुमान किसको कहते हैं, ठीक है। ये बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको सूत्र याद है तो बढ़िया, इनको लिख भी रखा है अपन ने एक जगह, ठीक है। न्याय फिलोसफी के अंदर और अच्छे से डिटेल में बता देंगे। और नहीं भी बता तो कम से कम इंग्लिश में लिख दो इतना, कि मिडिल और मेजर के बीच में जो इनवेरिएबल कंफॉर्मेटेंस होता है वो व्याप्ति होता है, और परामर्श से जो ज्ञान होता है दैट इज अनुमिति वैलिड कॉग्निशन। तो उसको वो लोग व्यापति पे अटैक करते हैं डायरेक्टली। आज चारवाक कंसिस्टेंट व्हेन दे होल्ड इट इन्फरेंस इज नॉट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इन्फरेंस आपने बता दिया कि इन्फरेंस क्या है। अब बात आती है चारवाक की, क्या चारवाक कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो चारवाक क्या बोलते हैं इन्फरेंस के बारे में, कि भाई इन्फरेंस जो है वो व्याप्ति पे बेस्ड है।
तो अगर हम व्याप्ति को डिस्ट्रॉय कर दें, व्याप्ति की लूपहोल्स बता दें, तो बेसिकली इन्फरेंस ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। मतलब अगर आप व्याप्ति को बोल दो कि व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो इन्फरेंस की तो बात ही नहीं आती। तो व्याप्ति पर अटैक करते हैं कि व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय इन्फरेंस, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय मल्टीपल टेस्टिमनी, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय अनुमान बेसिकली। तो व्याप्ति इन एनी केस कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये बता देता है चारवाक। अब चारवाक जो बताते हैं, अब चारवाक की भी तो कमियां है, उनकी इनकंसिस्टेंसीज बतानी है। क्वेश्चन का मेन पार्ट है आर दे इनकंसिस्टेंट, तो इसलिए ये पार्ट जो है ये आपके, जैसे आंसर 2 पेज में लिखना है आपको, तो ये पार्ट जो है आपके फर्स्ट पेज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना। ये वाला पार्ट चारवाक का एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देना आपको, क्योंकि पूछा नहीं है। इन्फ्रेंस भी एग्जैक्टली क्या है वो भी इतना नहीं पूछा, इसलिए ये पेज एक पेज और लिख दिया। सेकंड पेज पूरा आपको उस पर लिखना है कि उनकी कमियों पे, लिमिटेशंस पे, और कंक्लूड करना है उसको। लिमिटेशंस आप बता सकते हो कोई, क्या है चारवाक की? इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन, क्या कमी करता है चारवाक? हम्म, चारवाक ने क्या कमी रखी? पहली कमी तो ये रखी, तो जैनियों ने उनको क्रिटिसाइज किया। जैनियों ने बोला कि अगर चारवाक से पूछा जाए कि वाई परसेप्शन अलोन बी एक्सेप्टेड एज प्रमाण, तो दो पोजीशन हो सकती है। इधर चारवाक विल रिमेन साइलेंट और दे विल स्पीक समथिंग। इफ दे रिमेन साइलेंट, then this will be like confessing defeat. If they speak something, then it would amount to giving some reasoning that would automatically amount to giving accepting the inference, right? तो इवन परसेप्शन को भी हम नहीं बोल सकते। बुद्धिस्ट भी हैं, वो भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं कमियां उसकी। बुद्धिस्ट कहते हैं कि हाउ डू चारवाकास नो कि हाउ डू चारवाकास नो दैट हिज ओपोनेंट्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन्फरेंस। ये तो सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट से नहीं जानते वो लोग, वो भी इन्फर ही कर रहे हैं, राइट। फिर जो, अगर आप ये देखोगे कि अद्वैत वेदांत है या माध्यमिक का शून्यवाद है, वो भी रिजेक्ट तो करते हैं इन्फरेंस को, बट दे डू नॉट रिजेक्ट इन्फरेंस एट एम्पेरिकल लेवल, दे रिजेक्ट इन्फरेंस एट ट्रांसेंडेंटल लेवल। एम्पेरिकल लेवल पे तो सबने ही एक्सेप्ट किया है इसको, इन्फरेंस को। इवन साइंस एक्सेप्ट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, जो इन्फरेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली आप जो है वो ये लिख दो कि चारवाक जो है उसने खुद ने ही इन्फरेंस को काफी इम्प्लीसिटली यूज किया है टू रिफ्यूट इन्फ्लुएंस, राइट। बट स्टिल चारवाकास व्यू का जो है वो थोड़ा उसका सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जो वेस्टर्न डिबेट है हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की, या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म जो हमको दिखता है चारवाक के अंदर, उसका वो काफी उसका रिलेवेंस है ना। इट ऑल्सो सेव्ड द क्वेश्चंस व्हिच वर पोज्ड बाय चारवाक, ऑल्सो सेव्ड इंडियन फिलोसफी फ्रॉम फॉलिंग इनटू डॉगमेटिक पिटफॉल्स। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो वापस से बता देते हैं कि पहले बता दिया अपने अनुमिति, फिर ये बता दिया कि अनुमिति क्या है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, फिर परामर्श क्या है, विशिष्ट व्यापति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो उन लोगों ने डायरेक्टली व्यापति पे अटैक किया। अब ये चीज आप हर बार यूज कर सकते हो जब भी इन्फ्लुएंस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चारवाक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सिलोजिज्म, ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन एंड देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे पेपर 1 में आ जाता है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर कि देयर इज अ रेड चेयर, तो प्लेटो उसको थ्योरी ऑफ फॉर्म से कैसे करेगा, है ना। वुडन टेबल को अरिस्टोटल कैसे करेगा। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो इनको यूज करो अपने आंसर में। बच्चे क्या करते हैं, पूरी राम कहानी लिखने लग जाते हैं, बट वो स्टेटमेंट जो दिया है उसको यूज ही नहीं करते, तो वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे बताएगा। तो ट्राई टू यूज दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर आप देखो, इस सिलोजिज्म के अंदर तो 3 टर्म्स जो होती है इन्फ्लुएंस के अंदर, तीनों मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर माइनर भी है, इसके अंदर मिडल भी है, और इसमें मेजर भी है। इसमें माइनर क्या है कोई बताए? व्हाट इज माइनर हियर? पक्ष क्या है इसमें? क्या वो सब चुप कैसे हैं? सॉक्रेटिस का सोक्रेटिस है ना। मिडिल, मिडल इसको तो हम हेतु मैन है। बोलते हैं, मैन है, मैननेस। और मेजर आपका मोर्टेलिटी। तो बेसिकली करना क्या है इसमें, मैननेस और मोर्टेलिटी के बीच में व्यापति एस्टेब्लिश कर दी है, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस।
कि ये दोनों चीजें इनवेरिएबली रिलेटेड है। ऑल मैन आर मॉर्टल, और सॉक्रेटिस तो मैन है ही, तो फिर देखो सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। चारवाक इसी पे अटैक करेगा, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस के ऊपर, व्यापति के ऊपर। अगेन आप वो चीज कर सकते हो, इन्फ्रेंस को बता सकते हो कि इंडियन फिलोसफी में इन्फ्रेंस को कैसे समझाया गया है कि जो अनुमान है, जिसको बोला जाता है दिस इज अनुमिति, अनुमिति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अनुमान होता है। तो प्रमाण है अनुमान, और वैलिड कॉग्निशन उसका होता है अनुमिति। फिर अनुमिति क्या होता है बता दो, ये परामर्श से जनरेट होता है। फिर परामर्श क्या है वो बता दो, कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, वो परामर्श हो गया आपका। ऐसे इंडियन फिलोसफी बताता है। तीन इसकी टर्मिनोलॉजीज होगी, राइट। अब वही सेम आर्ग्यूमेंट्स जो व्याप्ति वाले हैं वही लगेंगे यहाँ पे। वहां पे एग्जाम्पल के अंदर इसको इस्तेमाल करते रहना, सॉक्रेटिस, मैन, मोर्टेलिटी, इस वाले को। तो सेम आर्ग्यूमेंट्स है अपने जो है ना, उन्हीं में इसको यूज करना है। फिर अगेन कमियां बतानी है, जैसे अभी हमने बताया कि बुद्धिस्ट लोगों ने बताया, फिर जैनियों ने बताया इसकी कमियों को, ठीक है। और न्याय वैशेषिक ने बताया कि व्याप्ति कैन बी प्रूव्ड बाय सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ठीक है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से प्रूव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम सारे केसेस देखें। रिलेशन बिटवीन टू आइडियाज जो है उसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं व्याप्ति को। ऑल्दो चारवाक उसको काउंटर करता है कि सिंस आइडियाज कैन नॉट बी परसीव्ड, हाउ कैन रिलेशन बिटवीन द टू कैन बी परसीव्ड। तो वो चीज़ है, बट फाइनली आपको बोलना है कि वही चारवाक जो है वो खुद भी काफी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है अपनी फिलोसफी के अंदर टू रिजेक्ट इन्फ्लुएंस, बट उसकी सिग्निफिकेंस है इस तरीके से स्पेंड कर देना है। इवन साइंस एक्सेप्ट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, है ना। तो चारवाक क्या करता है, एक्सट्रीम पे ले गया, उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया। अगर वो सिर्फ इतना बताता कि देर आर पिटफॉल्स इन इंडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव लॉजिक, तो वो समझ में आता है, बट उसने रिजेक्ट कर दिया ऑल टुगेदर। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इन्फ्लुएंस को ना एक्सेप्ट करना इज अपनी नॉलेज को लिमिट कर लेना। ये चीज आपने बोल दी, इस पे एंड कर दिया। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बीच में ना, इजी क्वेश्चन है। चारवाका's rejection of Akash as one of the element of reality, examine their criticism of transmigration of soul. Elements of reality, 5 एलिमेंट ऑफ रियलिटी माने गए हमारी इंडियन फिलोसफी के अंदर, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर। अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर। अब इनको एलिमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसी ना किसी क्वालिटी के सबस्ट्रेटम है। हम डायरेक्टली तो इनको परसीव नहीं करते, मतलब हम इनकी इफेक्ट्स के बेसिस पे करते हैं। जैसे अर्थ है तो हम बोलते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, ये इनकी क्वालिटीज हैं, और ये सारे के सारे उसके सबस्ट्रेटम है। तो ईथर जो है जिसको आकाश बोला गया है, ये किसका सबस्ट्रेटम है, साउंड का, राइट। यहाँ पे आकाश का मतलब वो नहीं है। इंडियन फिलोसफी में आकाश और स्पेस डिफरेंट होता है। आकाश के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, बता सकते हैं इंडियन फिलोसफी में? ईथर। हम्म, ईथर। नहीं नहीं, ईथर नहीं, स्पेस। स्पेस के लिए क्या शब्द होता है हिंदी में इस्तेमाल? ईथर अलग है, स्पेस अलग है। ईथर जो है वो सबस्ट्रेटम है साउंड का। स्पेस को हमारे यहाँ पे वो नहीं माना गया, एलिमेंट नहीं माना गया। स्पेस के लिए शब्द होता है दिक, दिक, ठीक है। तो 5 एलिमेंट है उसमें से चारवाक ने 4 माने, आकाश को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो मैटर को एक्सेप्ट करता है, राइट। जो जो पॉजिटिविस्ट है चारवाक, जो पॉजिटिव फैक्ट है, ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, उसको मानता है, राइट। आकाश को रिजेक्ट करता है बिकॉज इट कैन नॉट बी परसीव्ड। अब आपको यहाँ पे डिबेट बतानी है कि न्याय वैशेषिक जो है वो बोलते हैं, क्योंकि जिनका मेन व्यू आता है कि ईथर जो है, इट इज आकाश, इज एक्सेप्टेड एज द इटर्नल एंड और परवेडिंग। इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग, विभू, substance which is the substratum of quality of sound। बट चारवाक क्या कहता है इस पे? चारवाक कहता है कि भाई साउंड इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स which impinge on each other and finally on our eardrums, so there is no ground for accepting आकाश। क्या है साउंड? मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स which impinge on each other and finally they fall over our eardrums। और ये चीज है, इसमें आकाश को एज एन एलिमेंट एक्सेप्ट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। साउंड को हम वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग सबस्ट्रेटम। चारवाक इसको रिजेक्ट कर देता है। ये बात आ गई चारवाक के व्यू आकाश की। अब बोलता है कि एग्जामिन द क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सोल पे आपको पता है दे आत्मवाद बहुत पॉपुलर है,
देह आत्मवाद, सोल इज नथिंग बट अ कॉन्शियस बॉडी, कॉन्शियस बॉडी, चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, ये सारे अपन ने लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। एक कल शेयर की थी एक रिटर्न पीडीएफ, उसके अंदर सारे ये सूत्र हैं, यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, नहीं तो इंग्लिश में तो यूज करो। तो इसको रिजेक्ट करता है, ट्रांसमाइग्रेशन वगैरह नहीं मानता, वो पहले ही बोलता है कि मरणम एप एव अपवर्ग, मरना ही मरना ही एंड है आपका, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः, एक बार भस्म हो गए ये चार, ये जो चार भूत हैं एक बार भस्म हो गए तो फिर पुनरागमन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांसमाइग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि सोल जैसा कुछ है ही नहीं, बॉडी खत्म हुई सब खत्म, राइट। सोल इज आइडेंटिकल टू द बॉडी, और बॉडी में चार एलिमेंट है, जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है खेल, इसके बाद ना कोई जाना है ना कहीं आना है वापस, खत्म हो गया आपका जो गेम है, ठीक है। तो इसको, तो चारवाक जो है वो इसमें बिलीव नहीं करते, उसके लिए आर्गुमेंट्स भी देते हैं कई सारे। क्या आर्गुमेंट्स देते हैं, कोई बता सकता है? कुछ स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स जो चारवाक ने दिए हैं। देखो, एक तो वो बोलता है कि हमारा कॉमन एक्सपीरियंस ये बोलता है, जैसे हम बोलते हैं आई एम फैक्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आर्गुमेंट देता है वो, लिंग्विस्टिक आर्गुमेंट देता है चारवाक, बोलता है कि जब हम बोलते हैं आई एम फैट, तो इट इंडिकेट दैट देर इज आइडेंटिटी बिटवीन बॉडी एंड सेल, तादात्म्य, आइडेंटिटी ऑफ बॉडी एंड सेल, हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं आई एम फैट, तो देर इज तादात्म्य। दूसरा देता है अन्वय व्यतिरेकी, मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। अन्वय इसमें कहता है कि वेन एवर देर इज बॉडी देर इज कॉन्शियसनेस, जब तक बॉडी होती है तब तक कॉन्शियसनेस होती है। व्यतिरेकी, वेन एवर देर इज एब्सेंस ऑफ बॉडी देर इज एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये बोलता है कि भाई इफ देर इज सोल, तो फिर बॉडी से अलग उसको परसीव भी होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ हमको परसीव होता नहीं है, तो देर इज नो सोल। चैतन्य विशिष्ट देव आत्मा, जो जो कॉन्शियस, मतलब बॉडी विद कॉन्शियसनेस इज सोल। इस तरीके से चारवाक अपने आर्ग्यूमेंट देता है। फाइनली आप क्रिटिक कर दो चारवाक का यहाँ पे, कि भाई जो जैसे कई कई सारे केसेस होते हैं, एपिलेप्सी का केस होता है ना, वहां पे इंसान की बॉडी होती है, बॉडी इज सीन बट कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर, उसको कैसे अकाउंट करोगे आप, ठीक है। फिर एक चीज और है, भगवत गीता में कहा गया कि ना ततो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, जो चीज जहां प्रेजेंट नहीं है वो वहां से नहीं निकल सकती। कॉन्शियसनेस जो है वो नॉन मटेरियल थिंग है, तो मटेरियल थिंग से कैसे निकल सकती है? असत में से सत्य नहीं निकल सकता, सत्य में से ही सत्य निकलेगा। तो क्या है, कॉन्शियसनेस अलग चीज है, नॉन फिजिकल चीज है, तो फिजिकल एलिमेंट से कैसे निकल सकता है? और तो चार एग्जांपल देता है एक्सीडेंटलिज्म वाला, बट दैट इज नॉट वैलिड। तो चार आप ले सकते हो कि भाव कैन नॉट कम आउट ऑफ अभाव, ना तो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, जो गीता में लिखा गया है। फाइनली कंक्लूड कर दो कि डिस्पाइट द कंसिस्टेंसीज, चारवाका स्टिल होल्ड्स इन्फ्लुएंस, दैट इज प्रमोटेड फ्री थिंकिंग, जो उसने क्वेश्चंस रेज किए उसने हमारी फिलोसफी को एनरिच किया, इस तरीके से तो कंक्लूड कर। समझ में आया सबको? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बीच में। इजी क्वेश्चन है, पहले आपने बताया 5 एलिमेंट के क्या है रियलिटी के जो इंडियन फिलोसफी माने गए। फिर ये ईथर जो है, ये है क्या बोलते हैं सबस्ट्रेटम साउंड का, यहाँ पे शिशु बोलते हैं कि इसके बारे में बताते हैं, फिर उसको काउंटर करता है चारवाक, चारवाक बोलता है कि देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट दिस, राइट। इस तरीके से ये डिबेट एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द बियरिंग ऑफ चारवाका एपिस्टेमोलॉजी ऑन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज बाय दिस। अगर आपने में से किसी ने दत्तायन चटर्जी पढ़ी है, तो प्रोफेसर दत्तायन चटर्जी साहब कहते हैं कि भाई चारवाक की जो मेटाफिजिक्स है, जो कि इनका ट्रांसेंडेंटलिस्ट व्यू है, ट्रांसेंडेंटल व्यू है, दैट इज द लॉजिकल आउटकम ऑफ देयर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? पॉजिटिविस्ट है, एक्सेप्ट्स ओनली प्रत्यक्ष एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष को भी बताते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट इज प्रत्यक्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब जिसका सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा वहां पे चार्वाक नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो चार्वाक का एपिस्टेमोलॉजी बता दिया कि उनका ट्रांसेंडेंटल व्यू जो है वो पूरी तरीके से इस पे बेस्ड है। फिर आपने बताया कि कैसे वो क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज क्या होती है? जो भी ट्रांसेंड कर रही है, गॉड, सोल, ठीक है, वर्ल्ड एज अ होल, फिर आफ्टर लाइफ, इवन कर्मा प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत जिनको हम बसीर नहीं कर सकते उनको भी रिजेक्ट करता है चार्वाक। आफ्टर लाइफ रीबर्थ, सब चीजों को रिजेक्ट कर देता है, हेवन एंड हेल। चार्वाक कहता है कि सुखम एव स्वर्ग, इस जन्म में आपको सुख मिल रहा है तो वही स्वर्ग है। दुखम एव नरक, अगर इस जन्म में दुख मिल रहा है तो वही नरक है। और मरणम एव एव अपवर्ग, जैसे ही आपकी डेथ हो गई मिल गया आपको मौत, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हर चीज को उनका बता दो। चार्वाक का एक बहुत बेसिक सूत्र है, यावत जीवत सुखम जीवत, ऋणिम कृत्वा घृतम पीवत, भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनर्आगमन कुतः। ठीक है, जब तक जियो खुशी से जियो, ऋण लेके भी घी पीना पड़े, मतलब वट एवर बाय वट एवर मीन्स, जहाँ पे भी एंजॉयमेंट मिल सके लो। भस्मीभूत से, एक बार ये भूत जो है, ये चार भूत, ये भस्म हो गए, देह भस्म हो गई, पुनर्आगमन कुतः, देयर इज नो कमिंग बैक। इन चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। फिर उनका क्रिटिसाइज कर देना चार बाग को, आराम से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो उसको, जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसी से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। लास्ट is Charvak view of inference acceptable to other school of Indian philosophy? If not, why? Do you think the views of other system to be justified? Give reason for your answer. इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि अदर लोगों के व्यूज क्या हैं। चारवाक का व्यू तो सबको पता है, अदर लोगों के व्यूज क्या हैं। अगेन जो हमने बात करी, आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन फिलोसफी में अनुमान को कैसे समझाया गया है। इंडियन फिलोसफी के अंदर बेसिकली न्याय वैशेषिक ने अनुमान को कैसे समझाया, क्योंकि डिबेट पूरी न्याय वैशेषिक के साथ है। वो बताते हैं कि अनुमिति कारणम अनुमानम, ठीक है। अनुमिति इज द वैलिड कॉग्निशन एंड द सोर्स ऑफ दैट वैलिड कॉग्निशन इज अनुमान। फिर बताते हैं कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, जो ज्ञान परामर्श से जनरेट होता है उसको अनुमिति कहते हैं। परामर्श क्या है? व्यापति विशिष्ट पक्ष धर्मता, व्यापति क्वालिफाइड विद नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता इज परामर्श। इस तरीके से इंडियन फिलोसफी ने अनुमान को डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे जो नर्व है अनुमान की, वो निकल के आती है व्याप्ति। चार्वाक व्याप्ति को रिजेक्ट करते हैं, इंडियन फिलोसफी भी व्याप्ति को क्या बोलते हैं। आप न्याय का व्यू लिख सकते हो यहाँ पे बाद में, कि न्याय व्याप्ति को कैसे प्रूव करते हैं। बहुत इलेबोरेटली उन लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिए, न्याय में हम डिस्कस करेंगे उसको, अगर याद है तो यहाँ पे लिख दो उनको भी, ठीक है। और फिर चार्वाक का क्रिटिसिज्म लिख दो, और फाइनली ये बोल दो कि although there is problem with inductive reasoning और या फिर deductive reasoning inference, but if we reject it altogether then it will limit the knowledge। आज साइंस है, कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर इन्फ्रेंस का बहुत यूज होता है ना। हम अपनी नॉलेज को एडवांस करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसी से हमारी नॉलेज इतनी इलेबोरेट हुई है। तो फिर उस तरीके से आप बता दो कि ऑल्दो कमियां हैं, और वो कमियां तो वेस्ट में भी हाईलाइट हुई है विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, राइट। तो वो चीज है, बट स्टिल अगर कोई कमियां है रीजनिंग में तो वो साइंस इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑल टुगेदर रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका डिबेट फाइनली एंड। अब कुछ बच्चों ने
क्या किया था कि बहुत बेसिक बेसिक आंसर भी लिखे और कुछ ने चीजें ऐड अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश की है। आगे जब भी आप आंसर लिखोगे मेक श्योर इंट्रोडक्शन के अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करो जरूर। इंडियन फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी के अंदर इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन अवॉइड करना, जैसे ऐसे बनाना है ना, ऐसे डायग्राम्स बनाना, ये सब अवॉइड करना। जितना हो सके, जहाँ पे भी हो सके इस्तेमाल करना संस्कृत टर्मिनोलॉजीज का एज फार एज पॉसिबल। नहीं हो पाता तो इंग्लिश में कम से कम उसको कोट एंड कोट करके लिख दो, राइट। जब भी कंक्लूजन होगा तो हर व्यू के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर व्यू के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो उनकी कमियों को, उनको पहले कमियां बताते हुए फाइनली सिग्निफिकेंस पे कंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत मैटर करेगा। बीच में अपनी सब हेडिंग्स बनाओ। आज की मैं कुछ गुड कॉपीज यहाँ पे शेयर करूंगा जो अभी तक मुझे मिली है, 7:30-8 बजे तक मैंने जो देखी, उसके बाद किसी ने भेजा हो तो आई एम नॉट अवेयर। तो उसमें से जो गुड कॉपीज है आई शेयर विद यू। इसके बाद भी अगर किसी को इश्यू आ रहा हो तो दे कैन आस्क एट फिलो हेल्प डेस्क, तो फिर हम डायरेक्टली बात कर लेंगे एक दूसरे से इसके ऊपर। बाकी इजी है, कल से हम लोग जैनिज्म पे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। आज उसके लिए जो नोट्स हैं विल प्रोवाइड यू दोस नोट्स, राइट। अच्छा, आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। सर, जैसा जो संस्कृत लाइंस होती है वो लिखना, मीन्स उसके कुछ मार्क्स रहते हैं, या जैसा हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दिया वो भी चल जाएगा? देखो फर्क तो पड़ता ही है हमेशा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो लिखने से ही मार्क्स मिल जाएगा, उसका एक रेलेवेंस भी होना चाहिए। अगर वो सही प्लेस पे, सही जगह पे प्लेस्ड है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिख दोगे तो उसका भी नहीं मिलेगा। इन केस प्रॉब्लम आती है याद करने में तो इंग्लिश में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देयर हैव बीन केसेस जहाँ ओके। पे लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, स्टिल दे हैव गॉट गुड मार्क्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपका रेलेवेंस, कंटेंट रेलेवेंस बहुत मैटर करेगा। आपने कितना अच्छे से उसको रेलिवेंटली एड्रेस किया क्वेश्चन को। ओके। हम्म। सर और कोई? मैंने अभी अभी भेजा है, लेट हुआ मुझे हम्म। आंसर भेजा। ठीक कल है से ठीक मैं है। जल्दी भेज दूँगा। और थोड़े हाँ से बेसिक लिखे मैंने, इस हाँ हाँ। सूत्रास वगैरह ऐड नहीं किए, बट नेक्स्ट टाइम से मैं करूँगा। हम्म, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होते होते लास्ट तक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंडियन फिलोसफी क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। आई एम श्योर जो रोज अटेंड करेगा ये जो सेशंस और फॉलो करेगा उसके, उसको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपके आंसर से। बट वो लिखेगा तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। लिखेगा, इवेलुएट करवाएगा, फिर डिस्कशन अटेंड करेगा, फिर कमियां नोट डाउन करेगा, तो इससे कई बार आपका बैक एंड फोर्थ चीज़ें दिमाग में सीमेंट हो जाती है। तो वो उतरना, उनका आपके कॉपी में उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज सिर्फ एक दो स्टेप फॉलो किया आपने तो फिर उतरता नहीं है आंसर्स में। इसे जो स्टेप्स हैं सारे वो फॉलो करना। इसने बाद में ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग का सेशन आप देख लेना इसके अंदर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर 1-to-1 एक चाहिए था। बात कर लेंगे इसके बाद। ओके सर। यस। और कोई? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर बाद में लगे तो आप क्वेश्चन भेज देना अपना। तो अभी एंड करते हैं इस डिस्कशन को, कल फिर 9 बजे अपन तो करेंगे। आज जैनिज्म के क्वेश्चन पोस्ट हो जाएंगे, वो टॉपिक पोस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन पोस्ट हो जाएंगे। कल अगेन आपको 9 बजे डिस्कशन करना है अटेंड। हो सके तो 5 PM से पहले पहले अपनी कॉपी सेंड कर देना, ईजी रहता है। उसके बाद तो लेट कर दोगे तो फिर शायद कॉपी इवेलुएट ना हो, एक चांस ये है ना। उस दिन मतलब बाद में तो हो ही जाएगी मगर उस दिन नहीं हो। ओके चलिए, सर। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट।